देखिए, पटना महानगर के तरफ से दीघा विधानसभा में संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान जो है तमाम प्रत्याशी भी मौजूद रहे और जो है लोगों से जुड़ने की कवायद जो है वो अब जनसुराज की लगातार जनसुराज जो है लोगों के बीच जो है वो पहुंच रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। और एक तरफ प्रशांत किशोर पदयात्रा पर है। देखिए, लगातार जो है तैयारी जो है वो पूरी तरीके से तैयार चल रही है। वहीं बिहार विधानसभा की तैयारी में प्रशांत किशोर के तमाम प्रत्याशी एक मौका चूकने नहीं देना चाह रहे हैं। वहीं चुनाव प्रभारी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। करने का उद्देश्य है। यहाँ पर 6 अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट के लिए प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है। उसके संबंध में आम सहमति के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, एक आम सहमति बनाएंगे तो किन्हें इसमें हम प्रत्याशी के रूप में चयन करेंगे। क्या लगता है कि दीघा विधानसभा की जनता बीजेपी का जो गढ़ रहा है उसको विस्तार कर आपका कहना सही है। आप देखेंगे तो कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं का गढ़ है और हम जनसुराज पार्टी एक थर्ड विकल्प के रूप में आए हैं। लोगों ने बीजेपी को 20 साल से देख रहा है और उसके पहले भी लोग 15 साल जंगल राज के रूप में भी 15 साल को देखा है। अभी सुशासन के रूप में जो एनडीए की सरकार है उन्हें भी लोगों ने देखा है। और उस स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षित था, उसको भी लोगों ने महसूस किया है। तो आज की स्थिति में जनसुराज पार्टी एक थर्ड विकल्प के रूप में आई है और जनता चाह रही है जो हम थर्ड विकल्प के रूप में इनको चुने, क्योंकि हमारे जो भी आपका जो 5 सूत्री कार्यक्रम है उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं और वह चाह रहे हैं जो बदलाव हो। बच्चों की शिक्षा के लिए वोट देना चाह रहे हैं, बुजुर्गों के सम्मान के लिए वोट देना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वोट देना चाह रहे हैं, जो आपको रोजगार के लिए पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए वोट देना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं जब अपने घर में रहें, घर के अगल बगल में जाकर के अपना काम करें और अपने परिवार के साथ रहें, उसे अच्छा एजुकेशन मिले, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ भी रह सकें। इसके लिए हमें जनसुराज को निश्चित रूप से वोट दें। जिस राज को आप बदलने की बात कर रहे हैं उस राज को लाने वाले नीतीश कुमार ने, क्या लगता है कि उस राज में आप अधिकारी रहे हैं, वो जंगल राज था या मंगल राज था, कैसा राज था? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मुझे इसमें हंसी आ रही है क्योंकि एक्चुअली हम लालू जी के राज में ही हमने बीपीएससी से कम्पीट किया था और उसमें डीएसपी बने थे और उनके राज में भी हमने काम किया है। और 2005 में जो सुशासन की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था और ईमानदारी से काम किया था। अभी भी हमने काम किया है, लेकिन जिस पर्पस के लिए आई थी जंगल राज के बाद एनडीए की सरकार आई थी वो पर्पस पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि जो आप देखेंगे रोड भी आपका अच्छा बन गया है, बिजली भी यहाँ रह रहा है, लॉ एंडर की भी स्थिति मोर और लेस अच्छा है, फिर भी आपको यहाँ के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, उसमें बदलाव नहीं हो पाया। यहाँ कंपनी कोई इंस्टॉल नहीं हो पाया होगा। बिहार से किसी भी कोना में आप चले जाएँ, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पूर्णिया चले जाएँ, आप मोहनिया चले जाएँ, आप गया चले जाएँ, कहीं भी आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ कोई आपका इंडस्ट्रीज हब मिले जहाँ लोग जाकर के काम कर सकें। तो लोग तो मजबूर हैं बाहर जाने के लिए, पढ़ने के नाम पर भी, शिक्षा के नाम पर भी, रोजगार के नाम पर भी। आप लोग पलायन की बात करते हैं, यहाँ के जो श्रम मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग जो पलायन कर गए उनको वापस भी ला रहे हैं, उनको उचित मूल्य पर सहायता जो है वो दिया भी जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है। अगर श्रम मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूँगा 5 साल पहले। अब 2020 में कोविड हुआ था, याद होगा अपने यहाँ के जो भी श्रमिक लोग थे जो दिल्ली से, बम्बई से, पैदल, रिक्शा से, साइकिल से आए थे, उसमें याद होगा एक बच्ची अपने बूढ़े पिता को साइकिल से दिल्ली से लाए थे। सभी लोग यहाँ माइग्रेट करके चले आए थे। तो क्यों नहीं उस समय सरकार कुछ स्कीम की ऐसा जो उनको फिर बाहर नहीं जाना पड़े, लेकिन पुनः उन लोगों को बाहर जाना पड़ा। मैं पर्सनली जान रहा हूँ, हमारे गाँव के ही लोग कई हैं, श्रमिक लोग हैं जो बस से जा रहे थे और उनकी बस आपको सीमांत के बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया। 3 दिन तक वो थाना में बिना खाए पिए रहे
जब मुझे सूचना दी गई तो हम वहाँ रिक्वेस्ट करके वहाँ के डीआईजी और एसपी को रिक्वेस्ट कर गाड़ी को आगे बढ़ाया। तो मेरा कहना है उस दिन कहाँ चले गए थे हमारे श्रम मंत्री जी। अभी श्रम मंत्री जी कह रहे हैं जब इलेक्शन आ गया है तो उनका कहना है कि हम उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि सरकार यह भी कर रही है जो हम उनके लिए स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं, स्पेशल बसेस दे रहे हैं, वहाँ से आएंगे वहाँ ले जाएंगे, लेकिन यह नहीं कह रही है कि यहीं रोजगार देंगे, उन्हें यहीं रखेंगे, यहीं उन्हें काम मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम सवाल है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कब करेंगे? शीघ्र करेंगे, शीघ्र होगा। धन्यवाद। आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि जन स्वराज किस तरह से पारदर्शी तरीके से ना सिर्फ काम करता है और सबसे अहम चीज़ जो रणनीति बननी है उसमें उम्मीदवारों का चयन बहुत बड़ा एक बिंदु है। और उसको प्रशांत जी ने, हमारे सूत्रधार ने बताया कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सबके सामने सभी की भावना को जानकर जो मैदान में हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोगों की बात पहले दौर में सुन ली गई, जितने जिलाध्यक्ष थे उन लोगों की बात सुन ली गई। अब उपाध्यक्ष, जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, बूथ प्रभारी हैं, जो बूथ पर जीत दिलवाएंगे, आज उनको एकत्रित किया गया और उनकी बात सुनी गई कि आपके अनुसार है क्षेत्र में सबसे पॉपुलर कौन है, सब परिचित चेहरा कौन है, सबसे सुयोग्य कौन है। ऐसे शब्द वहाँ से आए कि आप सबसे सुयोग्य को चुनें। ना सिर्फ हमें ऐसे लोगों की चाहिए जो पोस्टर पैम्पलेट छपवा करके और चुनाव के दौरान कहीं से हेलीकॉप्टर से आके ड्रॉप होकर के, ऐसे नहीं, बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता जिनको कार्यकर्ता पहचानते होंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में से चुन के निकालना है जो रात दिन अपना पसीना बहा रहे हैं, आज भी बहा रहे हैं और कल हमारी जब सरकार बनेगी तब भी वो सड़क पर ही नज़र आएंगे। उस बदलाव के लिए जब इस योग्य की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ वो नहीं कि बिजली, सड़क, पानी की बात कर रहा हूँ। ऐसे विधायक जो सड़क सुधरवा दे या बिजली की व्यवस्था सुधरवा दे, स्कूल के कमरे सुधरवा दे, पूरी व्यवस्था परिवर्तन, जिन कारणों से स्कूल पहले भी बने, सड़कें बन रही हैं, हजारों हजार करोड़ सड़कों पे खर्च हो रहा है, बिजली के ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो चारों ओर से करप्शन वाली एंगल आ रहा है कि 10% भी, जो हम लोगों ने सुना था कि राजीव गांधी का स्टेटमेंट 1 रुपया भेजो तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कहाँ विलुप्त हो जाता है, आज वापस उसी स्थिति में आ चुका है। तो जो व्यवस्था को दीमक की तरह खा रहा है। जिला अध्यक्ष हैं और पटना जिला में 14 विधानसभा है, क्या लगता है कि 14 विधानसभा पे आपकी जीत जो है वो मुकम्मल हो पाएगी? मैं थोड़ा सा सुधार दूँ, मैं पटना जिला महानगर अध्यक्ष हूँ जिसमें 4 शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं और ये कार्यक्रम आज अंतिम कार्यक्रम था, समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम पटना साहिब से शुरू होकर पटना साहिब, फिर कुमरार, फिर कल बांकीपुर हुआ और आज दीघा में है, आज अंतिम है। और अब हमारे जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं माननीय विनीता जी, जो चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, चुनाव अभियान समिति के जो सर्वोपरि हैं माननीय जितेंद्र मिश्र जी, जिनके हाथ में सारे प्रभारी और बूथ प्रबंधन, जहां जीत और हार वहीं बूथ पर तय होती है, हर एक बूथ कैसे जीतना है, तो इनके मार्गदर्शन में चारों विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक मार्गदर्शन मिला है और मिलता रहेगा, मुझे भरोसा है कि हम चारों शहरी क्षेत्र जहां प्रबुद्ध लोग रहते हैं, जो बस्ते की कीमत समझ रहे हैं, जो बस्ते का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोगों को जागृत करने में हमारे प्रत्याशी लगे हुए हैं। हर गली मोहल्ले में वो घूम रहे और व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनमें से हम सब सर्वश्रेष्ठ। तो देखा आपने तमाम बातों को किस तरीके से बताया गया। पूरी तरीके से जनस्वराज जो है वो तैयारी में लग चुका है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।